Good morning to all of you. Let me start our maths online classes for class 2nd. My dear student, in previous class our chapter number 9 is complete. Today we will start a new chapter, chapter number 10, measurement of capacity. Student, इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कैपेसिटी को कैसे मेजर करते हैं. नाउ कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ लिक्विड ए कंटेनर कैन होल्ड. स्टूडेंट, कैपेसिटी क्या होती है? अमाउंट ऑफ लिक्विड जो एक कंटेनर होल्ड करके रखता है. कैपेसिटी को किस में मेजर करते हैं? लीटर एंड मिलीलीटर में. नाउ लीटर इज द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग कैपेसिटी. कैपेसिटी को मेजर करने की लीटर स्टैंडर्ड यूनिट होती है. बिगर अमाउंट्स ऑफ लिक्विड कैन मेजर इन लीटर. बिगर अमाउंट्स ऑफ लिक्विड होती है मीन्स बड़ी अमाउंट्स ऑफ लिक्विड को किस में मेजर करते हैं? लीटर में. इन शॉर्ट लिक्विड इज रिटन एज एल. शॉर्ट में लीटर को क्या लिखते हैं? एल. नाउ मिलीलीटर इज द अदर यूनिट फॉर मेजरिंग कैपेसिटी. कैपेसिटी को मेजर करने की सेकंड यूनिट होती है मिलीलीटर. स्मॉलर अमाउंट्स ऑफ लिक्विड आर मेजर इन मिलीलीटर. स्मॉलर यूनिट्स को किस में मेजर करते हैं? मिलीलीटर में. इन शॉर्ट मिलीलीटर इज रिटन एज एम एल. शॉर्ट में मिलीलीटर को क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स? एम एल. एम से मिली और एल से लीटर होता है. नाउ इन दोनों में क्या रिलेशन होता है? 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर. मीन्स 1 लीटर 1000 मिलीलीटर के इक्वल होता है. आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड. Now start our exercise 10.1. Number the following containers in the order of their increasing capacity. Students, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमको पिक्चर्स गिवन है. इनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर्स देने हैं. नाउ स्टूडेंट्स, फर्स्ट नंबर किसको देंगे? आइस ड्रॉप. ये सबसे छोटी है. सेकंड नंबर पे हमें एक दवाई की बोतल गिवन है स्टूडेंट्स. ये इससे थोड़ी बड़ी है. ये सेकंड नंबर पे आएगी. थर्ड नंबर पे यहाँ एक कोको कोला पेप्सी की बोतल गिवन है. ये आएगी स्टूडेंट्स. और फोर्थ नंबर पे ये पानी का टैंक गिवन है, वाटर टैंक. इसको फोर्थ नंबर देंगे. आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड. नाउ वी डू नेक्स्ट क्वेश्चन. द कैपेसिटी ऑफ. स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकंड बताना है कि इनकी कैपेसिटी को हम किस में मेजर करते हैं. एंड इम्पोर्ट वुड बी मेजर इन. इम्पोर्ट को किस में मेजर करते हैं? मिलीलीटर है. ए बिग बकेट्स वुड बी मेजर इन. एक बड़ी बकेट्स को किस में मेजर करते हैं? लीटर के अंदर. नाउ ए स्पून वुड बी मेजर इन. स्पून को किस में मेजर करेंगे? मिलीलीटर में. तो यहाँ पर राइट करेंगे एम एल, मिलीलीटर. नाउ एक ग्लास वुड बी मेजर इन. ग्लास को किस में मेजर करेंगे? मिलीलीटर में. नेक्स्ट, ए टब वुड बी मेजर इन. टब छोटा भी हो सकता है स्टूडेंट्स, बड़ा भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली हम टब को बड़ा मानते हैं. तो उसको किस में मेजर करेंगे? आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड. सो यू डू कंप्लीट एक्सरसाइज 10.1 in your book. Thank you students. Have a nice day. Good morning all of you. Welcome to our YouTube online classes. Let we start. Subject is SST for class 2nd. Dear student, in previous class we discussed difficult word. Today we will do word meaning lesson 11. फर्स्ट वर्ड मीनिंग हमारा डिस्कवरी. DISCOVERY. डिस्कवरी. डिस्कवरी मीन्स होता है खोज करना. DISCOVERY. डिस्कवरी. डिस्कवरी मीन्स क्या होता है? खोज करना. फायर. FIRE. फायर. FIRE. फायर. फायर मीन्स क्या होते हैं? आग. फार्मिंग. FARMING. फार्मिंग. FARMING. फार्मिंग. फार्मिंग मीन्स क्या होता है? कृषि करना या खेती करना. व्हील. WHEEL. व्हील. व्हील मीन्स क्या होते हैं? पहिया. WHEEL. व्हील मीन्स क्या होते हैं? पहिया. हंटर. HUNTER. हंटर. हंटर मीन्स क्या होते हैं? शिकारी. हंटर मीन्स क्या होता है? शिकारी. जो जंगल में शिकार करते हैं उनको बोलते हैं शिकारी, हंटर. फ्लैश. FLASH. फ्लैश. फ्लैश मीन्स क्या होता है? मास. FLASH. फ्लैश मीन्स क्या होता है? मास. ईजियर. EASIER. ईजियर. ईजियर मीन्स क्या होता है? आसानी से. ईजियर मीन्स क्या होता है? आसानी से. इन्वेंशन. INVENTION. इन्वेंशन. इन्वेंशन मीन्स क्या होता है? आविष्कार करना. कोई भी आविष्कार बोलते हैं इन्वेंशन. कम्युनिटी. COMMUNITY. कम्युनिटी मीन्स क्या होता है? समुदाय. अब एक बार रिपीट और करते हैं हम. डिस्कवरी. DISCOVERY. डिस्कवरी. डिस्कवरी मीन्स क्या होता है? खोज करना. फायर. FIRE. फायर. फायर मीन्स क्या होता है? आग. FARMING. फार्मिंग. फार्मिंग मीन्स क्या होता है? कृषि करना. WHEEL. व्हील. व्हील मीन्स क्या होता है? पहिया. HUNTER. हंटर. हंटर मीन्स क्या होता है? शिकारी. FLASH. फ्लैश. फ्लैश मीन्स क्या होता है? मास. ईजियर. EASIER. ईजियर. ईजियर मीन्स क्या होता है? आसानी से. इन्वेंशन. INVENTION. इन्वेंशन मीन्स आविष्कार. कम्युनिटी. COMMUNITY. कम्युनिटी मीन्स क्या होता है? समुदाय. I hope you understand. You also learn and write word meaning in your fair notebook.
हैव ए नाइस डे। थैंक यू। Morning, dear students. Myself Deepa Sharma. I am your English teacher for class 2nd. In the previous video, we did completed chapter 13. True, false, fill in the blanks and choose the correct option. Today, I will start question and answer. Chapter 13. Chapter name is Everyone is Special. So let's start. Question first है, what was problem with प्रीति? What was problem with प्रीति? प्रीति के साथ क्या समस्या थी? Answer is the problem was so had most of the others in her class. The problem was so had most of the others in her class. समस्या यह थी कि वह अपनी क्लास में सबसे अलग दिखती थी। मतलब समस्या यह थी कि वह अपनी क्लास में अधिकांश बच्चों में से अलग दिखना चाहती थी। सेकंड क्वेश्चन इज वाई डिड सी डू टू लुक डिफरेंट फर्स्ट? वाई डिड सी डू टू लुक डिफरेंट फर्स्ट? उसने सबसे अलग दिखने के लिए पहले क्या किया? क्वेश्चन हमारा है कि उसने अलग दिखने के लिए सबसे पहले क्या किया? आंसर इज सी पेंटेड बिग पिंक स्पॉट्स ऑन हर नेक टू डिफरेंट लुक। उसने अपने गर्दन पर गुलाबी धब्बे चित्रित कर दिए। उसने अलग दिखने के लिए गर्दन पर पिंक स्पॉट्स गुलाबी धब्बे चित्रित कर दिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज वाई डिड सी नॉट वांट टू गो टू स्कूल? वह स्कूल क्यों नहीं जाना चाहती थी? क्वेश्चन नंबर थर्ड है वाई डिड सी नॉट वांट टू गो टू स्कूल? वह स्कूल क्यों नहीं जाना चाहती थी? आंसर इज बिकॉज नोबडी लाइक्ड हिम। बिकॉज नोबडी लाइक्ड हर, सॉरी हर आएगा बेटा इसमें। बिकॉज नोबडी लाइक्ड हर, क्योंकि कोई भी उसे पसंद नहीं करता था। क्वेश्चन फोर्थ है व्हाट डिड मदर से अबाउट हर? क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डिड मदर से अबाउट हर? उसकी मम्मा उसके बारे में क्या कहती है? आंसर इज हर मदर सेड दैट। उसकी मम्मा कहती है कि यू आर डिफरेंट, कि आप अलग हो, यू आर यूनिक, आप अद्वितीय हो, एंड स्पेशल और विशेष हो। उसकी मम्मा कहती है कि आप अलग हो, आप यूनिक हो और विशेष हो। सो डियर स्टूडेंट्स, रिपीट अगेन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज व्हाट वाज प्रॉब्लम विद प्रीति? प्रीति के साथ क्या समस्या थी? क्या प्रॉब्लम थी उसको, प्रीति को? आंसर इज द प्रॉब्लम वाज सो हैड मोस्ट ऑफ अदर इन हर क्लास। द प्रॉब्लम वाज सो हैड मोस्ट ऑफ द अदर इन हर क्लास। समस्या यह थी कि वह अपनी क्लास में अधिक दिखना चाहती थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज व्हाई डिड सी डू टू लुक डिफरेंट फर्स्ट? उसने अलग दिखने के लिए सबसे पहले क्या किया? आंसर इज सी पेंटेड बिग पिंक स्पॉट्स। उसने बड़े गुलाबी धब्बे ऑन हर नेक अपने गर्दन पर टू डिफरेंट लुक अलग दिखने के लिए। उसने अलग दिखने के लिए अपने गर्दन पर बड़े गुलाबी धब्बे चित्रित कर दिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज व्हाई डिड सी नॉट वांट टू गो टू स्कूल? वह स्कूल क्यों नहीं जाना चाहती थी? आंसर इज बिकॉज नोबडी लाइक्ड हर, क्योंकि कोई भी उसे पसंद नहीं करता था। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट डिड मदर से अबाउट हर? उसकी मम्मा ने उसके बारे में क्या कहा? आंसर इज हर मदर सेड दैट। उसकी मम्मा ने कहा कि यू आर डिफरेंट, आप सबसे अलग हो, यू आर यूनिक, आप अद्वितीय हो, यूनिक हो, एंड स्पेशल और विशेष हो। सो डियर स्टूडेंट्स, write down in your fair notebook. Writing should be neat and clean. Thank you. Have a nice day. Good morning, dear student. Welcome to our YouTube online classes. Let's we start. Subject is science for class 2nd. In previous video, we read chapter 5, that is domestic animals. चैप्टर का नेम है हमारा डोमेस्टिक एनिमल्स। से पहले वाली वीडियो में हमने इस चैप्टर को रीड किया एंड डू सम एक्सरसाइज, और कुछ एक्सरसाइज भी करी। Now we start the exercise remaining of exercise of this chapter. अब हम आगे इस चैप्टर की आगे वाली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 1 हमने कंप्लीट कर लिया था। नाउ वी स्टार्ट
क्वेश्चन सेकंड, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग कंप्लीट करने हैं हमें। कॉलम ए, कॉलम बी, 2 कॉलम्स आर गिवन। कॉलम ए को कॉलम बी से हमें मैच करना है। बटर, घी, जो बटर और घी है वो क्या है? लेदर है, हनी बीज है, मिल्क प्रोडक्ट, पेट्स या एग है। तो बटर और घी क्या है? मिल्क प्रोडक्ट्स है। क्या है? मिल्क प्रोडक्ट्स है। तो फिल राइट हेयर नंबर 1। इसके आप नोटबुक में दोनों को सामने सामने लिख के करोगे। बटर घी क्या है? मिल्क प्रोडक्ट है। किससे मैच होगा ये? मिल्क प्रोडक्ट से। नेक्स्ट है बी, दैट इज हैंस और डक्स। हैंस और डक्स हमें क्या देते हैं? लेदर, हनी बीज, पेट्स या एग। तो हैंस और डक्स हमें क्या देती हैं? एग्स देती हैं। क्या देती हैं? एग्स देती हैं। राइट करोगे नंबर 2। राइट हेयर नंबर 2। सी इज वैक्स, हनी। वैक्स और हनी जो है हमें कहाँ से मिलती है? लेदर से, हनी बीज से या पेट से। तो वैक्स और हनी हमें कहाँ से मिलता है? हनी बीज से, मधुमक्खी के छत्ते से हमें ये मिलता है वैक्स और हनी। तो ये मैच होगा हनी बीज से, मधुमक्खियों से। ठीक है, हनी बीज से मैच करोगे इसको। नंबर 3। नेक्स्ट है डी, बैग्स, बेल्ट। बैग्स, बेल्ट। बैग्स और जो बेल्ट हैं वो किस चीज़ की होती हैं? लेदर की या पेट्स की? लेदर की या पेट्स की? तो आपको पता है बैग और बेल्ट हमारे किसके होते हैं? लेदर के। तो राइट हेयर नंबर 4। बैग एंड बेल्ट्स आर मेड अप ऑफ लेदर। किससे बने होते हैं वो? लेदर से। नेक्स्ट है एक्सरसाइज ई, फिश, रैबिट। फिश एंड रैबिट। फिश और रैबिट क्या हैं? पेट्स हैं। क्या है? फिश और रैबिट। बचा एक ऑप्शन हमारे पास, दैट इज पैट। फिश और रैबिट क्या है? पेट्स हैं। आई रिपीट दिस क्वेश्चन वंस अगेन। कॉलम ए में आपका दिया हुआ बटर घी। बटर घी किससे मैच होगा? मिल्क प्रोडक्ट। किससे मैच करोगे इसको? मिल्क प्रोडक्ट। सेकंड है हैंस एंड डक्स। हैंस और डक्स से हमें क्या मिलता है? एग्स मिलते हैं। तो इसको मैच करोगे एग्स से। हैंस और डक्स से हमें एग मिलता है। वैक्स और हनी किससे मिलता है? हनी बीज से। वैक्स और हनी, हनी बीज से। वैक्स और हनी, हनी बीज से मिलता है। बैग्स और बेल्ट हमें किससे मिलती हैं? दैट इज़ लेदर से। कहाँ से बनते हैं ये? लेदर के बने होते हैं। किससे बने होते हैं? लेदर के। तो मैच करोगे इसको। नंबर 4 लेदर से। फिश और रैबिट्स क्या हैं? हमारे पेट्स हैं। फिश और रैबिट्स हमारे क्या हैं? पेट्स हैं। ओके डियर स्टूडेंट, डू दिस क्वेश्चन नंबर 2 in your fair science notebook with very neat and clean handwriting. Also mention date and chapter. Thank you and have a nice day. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों कक्षा दूसरी में मैं करा रही थी आपको पाठ 10 पर्यायवाची शब्द। ये पाठ मैं आपको करा चुकी थी। आज मैं कराऊंगी आपको इसके अभ्यास कार्य। बच्चों अभ्यास में हमारा पहला प्रश्न है, दिए गए चित्रों को देखकर 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। सबसे पहले जो चित्र है वो है कपड़े का। तो कपड़े को और क्या कहते हैं? वस्त्र और कपड़ा। दूसरा चित्र है दूध। दूध के 2 पर्यायवाची शब्द और हम लिखेंगे। तो हमने लिखा दूध के लिए पर्यायवाची शब्द दुग्ध और गोरस। इसके बाद चित्र है नदी। नदी के लिए पर्यायवाची शब्द है सरी और सरिता। इसके बाद चित्र है रात का और इसके लिए पर्यायवाची शब्द बनेंगे निशा और रजनी। अगला प्रश्न है, अलग अर्थ वाले शब्द पर गोला खींचिए। पक्षी, खग, गिरी और विहग। तो इसमें पक्षी, खग और विहग ये तीनों ही एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, यानी एक जैसे हैं। और गिरी कहते हैं पहाड़ को, ये अलग है, इसका अर्थ अलग है, तो इस पर हम गोला लगाएंगे। आगे आग, अंडज, अनल और पावक। इसमें अंडज
ये अलग अर्थ वाला शब्द है, इस पर हम गोला लगाएंगे। यहाँ पर हम अंडज पर गोला लगाएंगे। इसके बाद है जंगल, वन, कानन और समर। इसमें जंगल, वन और कानन ये तीनों एक ही अर्थ देते हैं और समर अलग अर्थ देता है, इस पर हम गोला लगाएंगे। आगे है, भंवरा, अली और मधुप। इसमें मधुप, अली और भंवरा ये एक ही अर्थ देते हैं और है ये अलग अर्थ देता है, इस पर हम गोला लगाएंगे। रात्रि, निशा, दिवा और राका। इसमें रात्रि, निशा और राका एक ही अर्थ को प्रकट कर रहे हैं और यहाँ दिवा अलग अर्थ को प्रकट कर रहा है। इसके बाद है सुधा, सोम, पीयूष और श्री। इन शब्दों में सुधा, सोम और पीयूष एक ही अर्थ को प्रकट कर रहे हैं और श्री अलग अर्थ को प्रकट कर रहा है, तो यहाँ हम श्री पर गोला लगाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यों में पर्यायवाची शब्दों को रेखांकित कीजिए। नयन और चक्षु दो सगे भाई हैं। यहाँ नयन और चक्षु दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। ऐसे ही मेरा गृह राम के घर के पास है। इसमें गृह और घर दोनों पर्यायवाची शब्द हैं एक दूसरे के, तो इसमें हम गृह और राम के नीचे रेखा लगाएंगे। इसके बाद है, मेरे वस्त्र साफ थे और उसके कपड़े गंदे। इस वाक्य में वस्त्र और कपड़े ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं और इनको हम रेखांकित करेंगे। अगला वाक्य है, लक्ष्मी के पास बहुत धन है। इस वाक्य में लक्ष्मी और धन ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। अगला वाक्य हमारे पास है, हिंदी में मधुप को अली भी कहते हैं। यहाँ पर मधुप और अली एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं, तो यहाँ हम इनको रेखांकित करेंगे। तो बच्चों, ये मैंने आपको अभ्यास कार्य कराया है। आप सभी को ये अभ्यास कार्य अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखना है और याद करना है। तो बच्चों, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।